प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक गरीब किसान था। वह गरीब तो था लेकिन दुखी नहीं था। गरीब होने से दुख का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अमीर भी दुखी देखे जाते हैं। वह गरीब था लेकिन सुखी था। सुखी इसलिए नहीं था कि उसके पास बहुत कुछ था, सुखी इसलिए था कि जो भी उसके पास था उसमें वह संतुष्ट था। सुख का आपके पास क्या है इससे कोई नाता नहीं है, आप कितने से संतुष्ट हैं इससे संबंध है। सुख संतोष का दूसरा नाम है। दरिद्र था लेकिन सुखी था क्योंकि संतुष्ट था। लेकिन एक रात उसका सारा सुख नष्ट हो गया क्योंकि उसका सारा संतोष नष्ट हो गया। वह पहली दफ़ा उसे पता चला कि मैं बहुत दरिद्र हूँ। एक फ़कीर उसके घर रात को मेहमान हुआ और उस फ़कीर ने कहा कि पागल, तू कब तक मिट्टी के साथ सर फोड़ता रहेगा। मैं सारी पृथ्वी घूमा हूँ और मैं तुझे कहता हूँ कि ज़मीन पर ऐसी खदानें हैं जहाँ हीरे जवाहरात मिल सकते हैं। जितनी मेहनत तू खेत से अन्न उपजाने में कर रहा है, इतनी मेहनत करके तो तू अरबपति हो सकता है। फ़कीर तो सो गया लेकिन वह किसान फिर सो नहीं सका, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा एम्बिशन जग जाती है उसकी नींद नष्ट हो जाती है। दुनिया से नींद इसलिए तो नष्ट होती जाती है क्योंकि आदमी की महत्वाकांक्षा तीव्र होती चली जाती है और वह रात भर करवटें बदलता रहा। यह पहला मौका था कि वह नहीं सो सका। सुबह उठा तो उसने पाया कि उससे ज़्यादा दरिद्र पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। हमारी दरिद्रता उसी अनुपात में बड़ी हो जाती है जिस अनुपात में धन को पाने की आकांक्षा बड़ी हो जाती है। कल भी वह ऐसे ही था, यही झोपड़ा था, यही ज़मीन थी, लेकिन कल तक उसे पता नहीं था कि मैं गरीब हूँ। उसने उसी दिन ज़मीन बेच दी और मकान बेच दिया और पैसे लेकर निकल पड़ा हीरों की खदान की खोज में। गांव-गांव भटका, हीरे की खदान तो नहीं मिली। पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए और 12 वर्षों बाद भीख मांगता हुआ एक बड़ी नगरी के राजपथ पर वह गिरकर मर गया। कुछ मिला तो नहीं, जो पास था वह भी खो गया। 12 वर्ष बाद वह फ़कीर फिर उस गांव से गुज़रा जिसमें वह किसान रहता था। वह उसके झोपड़े पर गया, लेकिन अब वहाँ रहने वाले लोग बदल गए थे। वह किसान तो अपनी ज़मीन और झोपड़ा किसी को बेचकर जा चुका था। उस फ़कीर ने पूछा कि मैं 12 वर्ष पहले आया था, एक किसान यहाँ था, वह कहाँ है। उस मकान के नए मालिक ने कहा कि आप जिस सुबह गए थे उसी दिन उसने यह ज़मीन और मकान बेच दिया और वह हीरों की खोज में निकल गया था। और अभी अभी खबर आई है कि हीरे तो नहीं मिले लेकिन वह भिखमंगा हो गया। और असल में जो भी हीरों की खोज में निकलता है वह भिखमंगा हो ही जाता है। वह कहीं सड़क पर गिरकर मर गया और कफन भी लोगों को जुटाना पड़ा भीख मांगकर उसके लिए। वह फ़कीर बैठकर यह कहानी सुन रहा था। तभी उस नए किसान का बेटा एक पत्थर लिए हुए बाहर निकला। छोटा बच्चा उस पत्थर से खेल रहा था। उस फ़कीर ने कहा कि यह पत्थर कहाँ मिला तुम्हें, यह तो हीरा है। तो उस किसान ने कहा कि नहीं, हीरा नहीं होगा, ऐसे पत्थर तो मेरे खेत पर बहुत हैं जो मैंने उस आदमी से ख़रीदा था जो हीरो की खोज में निकल गया था। पर वह सन्यासी जानता था कि हीरा क्या है। उसने कहा कि मानो यह हीरा है, तुम्हारा खेत कहाँ है, मुझे वहाँ ले चलो। वे खेत पर गए और उस खेत में एक छोटा सा नाला बहता था और सफ़ेद रेत थी और उस रेत में सांझ तक खोजते खोजते उन्होंने कई टुकड़े इकट्ठे कर लिए जिनकी कीमत करोड़ों हो सकती थी। शायद आपने यह घटना ना सुनी हो। उस किसान का नाम अली हफीज़ था और जिस गांव का वह रहने वाला था उस गांव का नाम गोलकुंडा है। उसी अली हफीज़ की ज़मीन पर कोहिनूर हीरा मिला।
कोहिनूर हीरा उसी अली हफीज़ की ज़मीन पर मिला बाद में, उसी किसान की ज़मीन पर जो ज़मीन को बेचकर हीरों की खोज में दूर निकल गया था। परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है वह उसी किसान की तरह भटक जाता है। परमात्मा वहीं है जहाँ आप हैं, उसी ज़मीन पर जहाँ आप खड़े हैं। दूर नहीं है जीवन की संपदा, बहुत निकट है, एकदम पास। हाथ बढ़ाएं और पालें, आँख खोलें और देख लें, सुनने को तैयार हो जाएं और जीवन संगीत सुनाई पड़ने लगे। इतनी ही निकट है वह प्रभु की संपदा। एक आदमी कुआं खोदता है तो वह क्या करता है? ज़मीन से मिट्टी निकालता है, पत्थर निकालता है, उनको निकालकर फेंक देता है, खोद डालता है ज़मीन। फिर नीचे से जल के झरने फूट पड़ते हैं। जल तो हमेशा भीतर मौजूद है, कुआं तो हमेशा तैयार है, केवल ढका हुआ है पत्थर से, मिट्टी की परतों से। उन परतों को अलग कर देना है और कुआं मौजूद है। कुआं कहीं से लाना नहीं है, पानी कहीं से लाना नहीं है, वह है, सिर्फ दबा हुआ है। उसे डिस्कवर करना है, उसे आविष्कार करना है, उघाड़ देना है। और आज के लिए बस इतना ही। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।